नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मुंबई पर अगले 24 से 48 घंटे बहुत भारी पड़ने वाले हैं। मुंबई में सुबह से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई इलाकों में वाटर लॉगिंग की समस्या पैदा हो गई है। लगातार हो रही बारिश की वजह से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। मुंबई की कई सड़कें इस वक्त डूब चुकी हैं और सारे सबवेज बंद कर दिए गए हैं। वहीं समंदर में भी हाई टाइड की आशंका है। समंदर में 10 फीट ऊंची लहरें उठने की आशंका है। नवी मुंबई, रायगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और कोंकण इलाकों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मुंबई, ठाणे, रायगढ़, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग में भारी बारिश की आशंका भी जताई गई है। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कुछ जिलों में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। पहले कोरोना से मुंबई परेशान थी और अब बारिश ने भी मुंबई को परेशान कर रखा है। मुंबई में बारिश कितनी खौफनाक है, इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। मुंबई की मैक्सिमम सड़कों पर, ज्यादा से ज्यादा सड़कों पर पानी भरा हुआ है। कई सबवे डूब चुके हैं। साथ ही साथ कई इलाकों में नॉन स्टॉप बारिश जारी है। किंग सर्किल में हर जगह पानी भरा हुआ है। वहीं बारिश के साइड इफेक्ट ये है कि ट्रैफिक जाम अब हर तरफ नजर आ रहा है। अब ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। आप देखिए, ये मुंबई की सड़कें हैं। कोई पूल नहीं है, कोई स्विमिंग पूल नहीं है जहां बच्चे तैर रहे हो। गाड़ियों के आधे टायर डूबे हुए हैं और ये देखिए, उसी में से ये कारें गुजर रही हैं, बसेस गुजर रही हैं। और ऐसे में होता क्या है कि सड़कें टूटने लगती हैं और बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं और फिर वो गड्ढे हादसों की वजह बनते हैं। हमने कई बार देखा है, जब हर साल बारिश आती है तो उसके बाद जो हादसों की शुरुआत होती है, जब पानी भरा हुआ है, उसमें गड्ढों का पता नहीं चलता और उसमें अक्सर बाइक वाले या छोटी गाड़ियों के जो टू व्हीलर्स वाले लोग हैं वो उसमें फंसते हैं, गिरते हैं और हादसों का शिकार होते हैं। तो ये दो तस्वीरें बता रही कि मुंबई इस वक्त पानी पानी है और अगले 24 से 48 घंटे मुंबई के लिए बहुत परेशान करने वाले रहेंगे, क्योंकि ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई अलग अलग हिस्सों के लिए। तो ये दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, किंग सर्किल की, जहां पर पानी भरा हुआ है और बच्चे उस पानी में तैरने की कोशिश कर रहे हैं, और खार की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। और अब ये सबवे की तस्वीर देखिए आप। सबवे में इतना पानी भर गया है कि आप सोच नहीं सकते कि उसके नीचे से गाड़ी कोई गुजर सकती है। ये बैरिकेड आप देखिए, आधे से ज्यादा बैरिकेड जो है वो डूबा हुआ है और इस वजह से इन तमाम सबवेज को, जो सबवे हैं मुंबई में, वो सारे सबवे बंद कर दिए गए हैं। इसमें से गुजरने पर, ट्रैफिक के गुजरने पर पाबंदी लगा दी गई है। बहुत ही परेशान करने वाले हालात इस वक्त मुंबई में, और अगले 24 से 48 घंटे और परेशान करने वाले होंगे, क्योंकि ऑरेंज अलर्ट मुंबई और उसके आसपास के इलाकों के लिए जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से। बारिश लगातार हो रही है, आप इस वक्त भी देख पा रहे हैं तस्वीरें। इसमें भी अंधेरी सबवे आपको नजर आ रहा है और बारिश अभी भी हो रही है। मतलब ये कि लगातार बारिश से मुंबई इस वक्त बेहाल है। अंधेरी सबवे को कैसे बैरिकेडिंग करके बंद कर दिया गया वो हमने आपको दिखाया, लेकिन पारस कोठारी हमारे संवाददाता, उन्होंने वहीं से एक रिपोर्ट हम तक पहुंचाई है। आप देखिए उसे। पिछले कई घंटों की भारी बारिश के बाद मुंबई शहर के कई लो लाइन एरियाज में पानी भर गया। इस वक्त हम मुंबई के अंधेरी सबवे पर है और यहाँ पर पानी का भराव शुरू हो गया। आप देख सकते हैं पीछे यहाँ पे पानी भरना शुरू हो गया और इसी वजह से मुंबई पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर इस रास्ते को बंद कर दिया है, क्योंकि जब यहाँ पर पानी भर जाता है तो किसी भी गाड़ी का इस रास्ते को यूज करना, उसे इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। गाड़ियां यहाँ फंस जाती हैं क्योंकि, और गाड़ियों में पानी भर जाता है। इसी वजह से बैरिकेडिंग लगाकर इस सबवे को बंद कर दिया गया है। और अगर ये बारिश इसी तरीके से कुछ घंटे और चली तो मुंबई के जो बाकी इलाके हैं वहां पे भी पानी का भराव शुरू हो जाएगा। जैसे मिलन सबवे है, जेबीपीडी है, मलाड सबवे है, इन सभी में पानी भर जाएगा और ये सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। और इसी वजह से फिलहाल अंधेरी सबवे को बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिया गया है सभी तरफ से। आप देख सकते हैं, चाहे आप अंधेरी से आ रहे हो, चाहे आप हाईवे की तरफ से आ रहे हो, लेकिन इस सबवे को यूज करना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि बैरिकेडिंग लगाकर इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। और पानी का भराव लगातार जारी है, क्योंकि मुंबई में भारी बारिश पिछले कई घंटों से चल रही है। कैमरामैन रंजीत गुप्ता के साथ पारस कोठारी, इंडिया टीवी, मुंबई। तो पारस बता रहे थे कि किस तरह के हालात हैं। अब आपको मुंबई के मिलन सबवे की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए आप, जो गाड़ियां गुजर रही हैं, आधे से ज्यादा टायर पानी में डूबे हुए हैं। ऑटो इसी बीच से गुजर रहा है
और कब कहां कोई गाड़ी खराब हो जाएगी और उसके बाद लंबा ट्रैफिक जाम लग जाएगा। ये मिलन सबवे मुंबई की तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। थोड़ा और बारिश होगी और थोड़ा और पानी भरेगा। अब देखिए इनकी स्कूटी खराब हो गई है और ये किसी तरीके से अपनी स्कूटी खींच कर ले जा रहे हैं। और ये जो कारें आप चलते हुए देख रहे हैं, ये कब कहां काम करना बंद कर देंगी भारी बारिश की वजह से, ये भी कहना बहुत मुश्किल है। और उसके बाद फिर उसके पीछे गाड़ियों का एक लंबा काफिला, एक लंबा जाम। अंधेरी सबवे की तरह मिलन सबवे का हाल भी आपने देखा, किसी को भी इस सबवे से गुजरने नहीं दिया जा रहा है। पारस कोठारी ने मिलन सबवे से भी एक रिपोर्ट हम तक पहुंचाई है, देखिए। कल रात से मुंबई शहर में भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मुंबई के जो लो लाइन एरियाज है वहां पे पानी का भराव शुरू हो गया है। इस वक्त हम अंधेरी सबवे पर हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे पानी भरना शुरू हो गया है। ट्रैफिक रोक दिया गया है, हर तरफ बैरिकेडिंग लगा दी गई है। इस सबवे से अब गाड़ियां ले जाना अलाउड नहीं है। मुंबई पुलिस यहाँ पर है मौजूद और वो सभी लोगों को मना करिए अंधेरी सबवे यूज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर पानी का भराव शुरू हो गया है और बारिश लगातार जारी है। कई घंटों से भारी बारिश हो रही है मुंबई शहर में। इसी वजह से जो मुंबई के लो लाइन एरियाज हैं वहां पर पानी का भराव शुरू हो गया है, चाहे वो अंधेरी सबवे हो, चाहे वो मिलन सबवे हो। और इसी वजह से ये जो सारे लो लाइन एरियाज हैं यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाकर इन रास्तों को बंद कर दिया गया है ताकि कोई भी गाड़ी पानी में ना फंस जाए। आप देख सकते हैं इस वक्त मुंबई पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी है और इसी बैरिकेडिंग की वजह से जो भी गाड़ियां हैं वो अंधेरी सबवे यूज नहीं कर सकती। और कुछ ऐसा ही हाल मिलन सबवे का भी है। कैमरामैन रंजीत गुप्ता के साथ पारस कोठारी, इंडिया टीवी, मुंबई। मुंबई में बारिश का असर अब एयरपोर्ट पर भी पड़ने लगा है। कुर्ला में मीठी नदी उफान पर है। यह नदी एयरपोर्ट के ठीक बगल से गुजरती है, लिहाजा अब एयरपोर्ट पर भी संकट गहरा रहा है। फिलहाल एयरपोर्ट चालू है, लेकिन अगर बारिश ऐसे ही होती रही तो आगे कुछ भी हो सकता है। मतलब एयरपोर्ट से उड़ानों पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि अगले 48 घंटे मुंबई में बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। मुंबई में कल रात से ही रुक रुक कर लगातार बरसात जारी है और इस बरसात की वजह से मुंबई के कई लो लाइन इलाकों में पानी भरना शुरू हो गया है। किंग सर्कल, परेल, हिंद माता, कुर्ला घाटकोपर और अंधेरी के कई इलाकों में पानी भरा है। हम अभी मौजूद हैं कुर्ला में और कुर्ला के इस मीठी नदी के पास का हम आपको इलाका दिखाना चाहते हैं। ये मीठी नदी है जो एयरपोर्ट के नीचे से बहती है। ये मीठी नदी आर्य कॉलोनी से आती है, नेशनल पार्क से होते हुए सीधे वर्ली नाले में मिलती है और इस नदी के अंदर भी पानी का जो बहाव है वो हम देख सकते हैं बढ़ता जा रहा है। और एयरपोर्ट पर जो हवाई जहाज हैं उसकी अभी जो लैंडिंग और टेक ऑफ है, जो एसेंशियल सर्विसेज के और जो विशेष हवाई जहाज की सर्विसेज शुरू की गई है, उसकी लैंडिंग और टेक ऑफ अभी नॉर्मल है। विजिबिलिटी भी अभी नॉर्मल है, साफ साफ जो है विजिबिलिटी हम देख सकते हैं। कुछ हवाई जहाज वहां एयरपोर्ट पर हम खड़े हुए देख सकते हैं, जिसमें जेट एयरवेज का एक हवाई जहाज हम देख रहे हैं। इसके अलावा एयर इंडिया का एक हवाई जहाज देख रहे हैं। अभी अभी देखिए एक हवाई जहाज वहां पर लैंड हुआ है, जिसको इंडिगो का वो हवाई जहाज है, जिसका हम मोमेंट वहां पर देख सकते हैं साफ तौर पर। और ये इंडिगो का जो हवाई जहाज है वो अपने बेड़े में जा रहा है। तो जो एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ये हिस्सा है, पिछला हिस्सा है और एयरपोर्ट पर हम अभी मूवमेंट साफ तौर पर देख सकते हैं, ट्रैफिक साफ तौर पर देख सकते हैं। जो विशेष हवाई सेवाएं हैं कार्गो की, उसका भी मूवमेंट हम यहाँ पर अभी साफ तौर पर देख सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये बरसात लगातार बढ़ती जाएगी, विजिबिलिटी कम होती जाएगी, कहीं ना कहीं ये मूवमेंट भी जो है वो कम होगा। और मुंबई का ताजा सूरत हाल जानने के लिए इस वक्त हमारे अलग अलग जगहों से संवाददाता सीधे जुड़ चुके हैं। जयप्रकाश सिंह कुर्ला से सीधे इस वक्त हमारे साथ हैं, पारस कोठारी वेस्टर्न एक्सप्रेस वे से इस वक्त हमारे साथ हैं, नम्रता दुबे किंग सर्किल पे मौजूद हैं, संदीप चौधरी हिंद माता से इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले जेपी, जरा आप बताइए कि आप जहां पर खड़े हैं वहां अभी भी बारिश हो रही है क्या? क्योंकि अगले 24 से 48 घंटे जो हैं वो बहुत अहम बताए जा रहे हैं बारिश के एतबार से मुंबई के लिए। जयप्रकाश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए हुसैन, जब मैं यहाँ पर आया तब यहाँ बारिश कम थी, उसके बाद जी बिल्कुल बिल्कुल हुसैन, मेरी आवाज आ रही है हुसैन? जी जी, आप प्लीज। जी जी, देखिए मैं कुर्ला में मौजूद हूँ। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पिछला हिस्सा है और मैं विजुअल आपको दिखाना चाहूंगा
मैं अभी यहाँ पर कुर्ला मीठी नदी के पास हूँ और इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पिछले हिस्से पर बेड़े में आप जहाजों को, हवाई जहाजों को खड़े हुए देख सकते हैं। लैंडिंग और टेक ऑफ भी चल रही है क्योंकि विजिबिलिटी अभी सामान्य है। सुबह से करीब 4-5 घंटे से हुसैन यहाँ मुंबई में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश तो कल शाम को भी हुई थी, रात को भी हुई थी, लेकिन अब अगले जो 48 घंटे हैं वो बहुत ही क्रूशियल हैं क्योंकि मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, रायगढ़, कोंकण और गोवा तक का ये हाई अलर्ट आया हुआ है, ऑरेंज अलर्ट आया हुआ है। और मुंबई में इस अलर्ट का जो अनुमान मौसम विभाग ने लगाया था उसके असर दिखाई दे रहे हैं। कई लो लाइन इलाके हैं हुसैन, अंधेरी, कुर्ला, घाटकोपर, हिंद माता, किंग सर्कल सभी जो है वो पानी में भरने लगे हैं। चेंबूर में भी पानी भरने लगा है। और अच्छी बात यह है कि हाई टाइड शाम को है। एक हाई टाइड सुबह 8:15 बजे था 3.38 मीटर का, और अब जो दूसरा हाई टाइड है वो शाम को है करीब 6:15 बजे का, 6:05 का समय है। तो ऐसे में अगर दिन भर ये बरसात होती है तो निश्चित तौर पे उसका जो असर है वो शाम को बहुत ज्यादा दिखाई देगा। कामकाजी दिन है, बुधवार का दिन है, और ऐसे में जो लोग हैं वो अपनी वाहनों को लेकर ऑटो रिक्शा, टैक्सी सब चल रही है मुंबई की सड़कों पर। तो अगर तेज बरसात होती रहेगी तो शाम तक जो है स्थिति मुंबई में मुश्किल हो सकती है हुसैन। बिल्कुल, और यही वजह है कि हम अलग अलग इलाकों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक्सप्रेस वेज जो हैं वो आज के वक्त में अलग अलग इलाकों को जोड़ते हैं और बहुत अहमियत रखते हैं। पारस कोठारी इस वक्त वेस्टर्न एक्सप्रेस वे पर मौजूद हैं। पारस, एक्सप्रेस वे की क्या हालत है? क्या ट्रैफिक बिल्कुल सामान्य चल रहा है? वहां पर पानी की बारिश का कितना असर आप देख पा रहे हैं? हुसैन, यहाँ बारिश सुबह से ही जारी है और बहुत तेज बारिश है, और इसी वजह से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के साथ साथ जो बाकी इलाके हैं, जो बाकी सड़कें हैं, वहाँ पे भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ट्रैफिक का बहुत स्लो मूवमेंट है, और इसी स्लो मूवमेंट की वजह से जो लंबा जाम लगा हुआ है वो पिछले कई घंटों से जारी है, और इसी वजह से जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो बहुत स्लो है। गाड़ियां बहुत धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं क्योंकि बारिश बहुत तेज है यहाँ पर। और अंधेरी का वो इलाका जो बिल्कुल लो लाइन एरिया का इलाका है, वहाँ पे पानी भी भर रहा है। जो यहाँ के लो लाइन एरिया से, जैसे हमने आपको मिलन सबवे और अंधेरी सबवे की तस्वीरें दिखाई, वो रास्ते बंद हो गए, और इसी की वजह से जो पूरा जो ट्रैफिक का मूवमेंट है वो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर आ गया है। तो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे में ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, बहुत ही स्लो मूवमेंट। और पारस, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरह से वेस्टर्न एक्सप्रेस वे पर इस वक्त लोड बढ़ गया है, क्योंकि कई अलग अलग रास्ते होंगे जहां पर पानी भर गया होगा और वो रास्ते बंद कर दिए गए होंगे, तो उसका सारा ट्रैफिक डाइवर्ट होकर वेस्टर्न एक्सप्रेस वे पर आ रहा है। नम्रता दुबे भी हमारे साथ हैं जो किंग सर्कल पर मौजूद हैं। नम्रता, मैं देख पा रहा हूं कि आपके पीछे जो पानी हर तरफ नजर आ रहा है, वहां आसपास रहने वाले लोगों की जिंदगी कैसे गुजर रही है और अगले 24 से 48 घंटों के लिए किस तरह के एहतियात लोग बरत रहे हैं? जी, तो मौसम विभाग ने चेतावनी पहले ही दे दी थी कि अगले 48 घंटे जो है लगातार बरसात जारी रहेगी, जिसके बाद हम इस वक्त मौजूद हैं किंग सर्कल जो इलाका है माटुंगा का। हर साल यही नज़ारा नजर आता है, लगातार यहाँ पर जो है पानी है वो बढ़ता जा रहा है। 3 फीट से ज़्यादा पानी आपको मेरे पीछे नजर आएगा, और यहाँ से जो आसपास के गुजरने वाले लोग थे, यहाँ पे मैनहोल के चलते उन्हें पुलिस ने साइड में भेज दिया है ताकि यहाँ पे आते जाते दुर्घटनाएं कम हो। साथ ही आपको दिखा दूं कि जो भी गाड़ियां यहाँ से गुजर रही हैं उन्हें काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा। अगर आप देख पाए कि जो फ्लाईओवर है वो छोड़कर नीचे जितनी भी सड़क है वो पूरी तरह पानी में डूब गई है, पूरी तरह पानी भर गया है। और यहाँ पे जो कुछ ब्लॉक्स हैं वो कुछ बैरिकेड लगा दिए गए क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े मैनहोल्स हैं वो नजर आ रहे हैं। जो यहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही है उनमें काफी ज्यादा खराबी हो जा रही है, और जो लोग गुजर रहे हैं उन्हें काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। लगातार यहाँ पे बरसात हो रही है, बरसात अब तक रुकी नहीं है। ये जो किंग सर्कल का इलाका है ये काफी निचला इलाका माना जाता है। इसके इस तरफ और उसके नॉर्थ की तरफ भी पूरी तरह पानी भर गया है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कत मुंबई की सड़कों पर ये होती है कि मैन होल जो है वो बहुत ज्यादा गड्ढे होते हैं, जिसके चलते जब सड़कों पर पानी भर जाता है तो आपको गड्ढे बिल्कुल दिखाई नहीं देते, जिसके बाद जान मान की जो भी है वो भी दुर्घटना होने की बात आ जाती है। आपको दिखा पाए कि पूरा जो सड़क है वो पानी में डूब गया है। हर साल यही नजारा नम्रता, दर्शकों को जरा ये भी बताइए कि जहां आप खड़ी हैं वहां आसपास जो रेसिडेंशियल इलाके हैं वो क्योंकि उन तमाम लोगों को इन रास्तों से गुजरना होता होगा, कौन कौन से खास इलाके हैं जिनके जहां रहने वाले लोगों को इस सड़क से गुजरना होता होगा और जिनके लिए एक परेशानी बड़ी हो गई है अगर पानी सड़क पर भरा हुआ है? जी,
हम इस वक्त किंग सर्कल के माटुंगा में है, लेकिन ये जो सड़क है ये ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है। ये जो सड़क है मुंबई से कनेक्ट करती है और यहाँ पर लगातार ट्रैफिक नजर आता है और आज जो है वर्किंग डे है, लेकिन अब यहाँ पे जो लोग हैं उनके जो गेट है बिल्डिंग के गेट तक वहाँ तक पानी भर गया है, जिसके बाद जो ट्रैफिक पुलिस है उन्होंने यहाँ पर जो है रोकथाम ट्रैफिक की वो उसका काम शुरू कर दिया है, ताकि जो पानी जिस इलाकों में भर गया है वहाँ से जो रूट है उसको डाइवर्ट कर दिया। आसपास के जो रेसिडेंशियल एरिया है उन लोगों के गेट पर ही बैरिकेड लगा दिए गए हैं। लोगों को बोला गया है कि आप अगर जरूरी है तो ही घर से बाहर निकले, क्योंकि ये पूरा निचला इलाका पूरी तरह पानी में डूब गया। आप अगर देख पाए तो नम्रता, मतलब ये है कि लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं, आप ये भी बता रही हैं कि लोग बिल्डिंग्स के अगर सामने पानी भर गया तो लोग अपने घरों में कैद हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। जी, मैं आपको एक बार कैमरे के जरिए दिखा पाऊँ, प्रथमेश हम दिखा पाए कि ये बिल्डिंग का गेट है, ये भी पूरा धीरे धीरे पानी यहाँ पर भरता जा रहा है। इसके बाद आसपास और भी कई सारे बिल्डिंग्स इस रोड के इस इलाके के बगल में आते सारे रेसिडेंशियल है, कई सारे अस्पताल भी हैं। इसके पीछे एक साइन अस्पताल है, वो कोविड अस्पताल है, तो यहाँ पे जाते हुए एम्बुलेंस के भी जो है रूट वो भी चेंज करने पड़ रहे हैं, क्योंकि पानी यहाँ पर कम होने के बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, यही दरअसल हम ये तस्वीर आपको दिखाना चाह रहे थे जो नम्रता बता रही हैं कि आसपास जो रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स होंगे, जो सोसाइटीज होंगी, बता रही नम्रता की पास में ही अस्पताल भी हैं और अस्पताल के को जाने वाली एम्बुलेंस के रास्ते बदलने पड़ रहे हैं इस बारिश की वजह से जो वाटर लॉगिंग हुई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप चौधरी भी हैं, वो हिंद माता में इस वक्त मौजूद है। हिंद माता की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, वहां के हालात भी समझेंगे संदीप से, लेकिन पहले एक ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं ब्रेक के बाद।